कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ हो कलम तेरे। मजलिस तो सजा ली शब भर में, इश्क मोहब्बत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में भी आशिक बन न सके। मैं ऑपरेटर साहब से एक बार फिर कहूँगा कि इको कम कीजिए, मेरी आवाज़ डबल नहीं होनी चाहिए। इको उनको चाहिए होता है जिनको आवाज़ सुनानी नहीं होती है, शोर करना होता है। हमारा मकसद लोगों से बात करना होता है, लोगों के दिल में एक दो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डालनी होती है। लिहाजा हमें हंगामा नहीं चाहिए होता, हमें मजलिस ऐसी चाहिए होती है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, हस्सान मेरी शान में तुम्हें नात पढ़नी है, मेरे शान में तुम्हें शेर कहने हैं, मिंबर रसूल पर आओ। हज़रत हस्सान वहाँ जाते हैं, मिंबर रसूल पर बैठते हैं, एहतराम की जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए आए हुए हैं, एहतराम की जगह है, एहतराम का मकाम है, एहतराम का वक्त है, सामने सहाबा इकराम मौजूद हैं। हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए पहलू नहीं बदलते हैं, जिस पहलू से खड़े होते हैं उसी एक्शन में खड़े रहते हैं, हिलते नहीं। सहाबा किराम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुन रहे हैं, सूरत हाल यह है कि सहाबा किराम इस तरह बैठे हुए हैं जैसे लग रहा हो कि कोई लकड़ी हो और कोई परिंदा आकर उसके सर पे बैठ जाए और परिंदे को यह खबर ना हो कि यह इंसान है या कोई दरख्त है। हमने नात की महफिल को मजा लेने की महफिल बना रखा है। हमारे दिन भर जो आज नाच चलती रही लाउड स्पीकर के ऊपर, पता ना हमारे नौजवान को कैसे रहनुमाई मिलती है, हमारे उलमा उनकी रहनुमाई करें, उनकी तरबियत करें, नात का मजाक बना कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के हाशिये पे ये हदीस आई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद कुरान करीम ने बयान किया था कि हमने आपको दुनिया में इसलिए भेजा है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ पढ़ कर सुनाएं, उसकी तालीम दें, उसमें से किताब और हिकमत की बातें उन्हें बताएं, उनका तज़किया करें। ये कुरान करीम ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने का एक मकसद खुद बयान फरमाया, कहा बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि म्यूजिक को तोड़कर खत्म कर दूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कह रहा है कि हुजूर ने फरमाया मैं इसलिए दुनिया में भेजा गया हूं, वो इस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मैं म्यूजिक के बजाने की चीजों को तोड़कर खत्म करने के लिए दुनिया में आया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं म्यूजिक को खत्म करने के लिए आया हूं। और हमारा मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो नाच बजा रहा है वो ऐसे म्यूजिक से सजाया गया है कि उसके धुन पे नाचने को जी चाह रहा है। बेड़ा गर्क उन लोगों का जिन्होंने नाच का इस तरह से मजाक बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नातें पढ़ी जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नातें पढ़ी है। हत्ता के कुछ शोरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात पढ़ने वाले ऐसे हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने रोजे पे नहीं जाने दिया। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। एक वाकया हमने मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पिछले प्रोग्राम में बताया था। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया ये है, इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे जिसका कोई जवाब नहीं था। खाने काबा हज करने के लिए तशरीफ लाए और यहाँ से मदीना मुनव्वरा का सफर शुरू किया, मदीने की तरफ जाना शुरू किया। मक्का के बादशाह के ख्वाब में ये वाकया हुआ कि उन्होंने ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गवर्नर से कह रहे हैं कि ये जो आदमी है ये मदीना आ रहा है, इसे मदीना आने से रोको। उसने मक्का के अंदर ऐलान करा दिया कि जितने भी काफिले मदीने की तरफ जा रहे हैं सबको रोक लिया जाए। सबको रोक कर सब में ढूंढा गया। ढूंढते हुए मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह उसके अंदर मिल गए, उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें रोक दिया गया तो मदीना नहीं जा सकते। रात के वक्त हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कोशिश की और कोशिश करने के बाद उनको चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। दूसरी रात में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गवर्नर के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि इस आदमी को रोको, ये मदीना आना चाहता है, इसे मदीना ना आने दो। दूसरे दिन उस
बादशाह ने, उस अमीर ने, गवर्नर ने फिर लोगों में तलाश करवाया तो देखा कि पहाड़ के गार में छुपे हुए, खो में छुपे हुए, इन्हें पकड़कर अरेस्ट कर लिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, कहा तुम हिल नहीं सकते, तुम मदीना जाना चाह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पे नहीं जा सकते। हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है। रात जब होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा मक्का के गवर्नर को ख्वाब में नजर आते हैं, कहते हैं उसे बांध क्यों रखा है, उसके हाथों में बेड़ियां क्यों डाल रखी है, उनके पैरों में जंजीर क्यों डाल रखा है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरी तौहीद करने वाला नहीं है, वो मेरा वादी नहीं है, वो मेरा मुखालिफ नहीं है, वो तो मेरा आशिक है, वो तो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, वो तो मेरा चाहने वाला है, उसे छोड़ दे, उसे मना कर दे कि वो मेरे रोजे पर ना आए, इसलिए कि अगर वो मेरे रोजे पर आ गया और उसने आकर सलाम कर दिया तो मुझे उसका जवाब देने के लिए अपनी कब्र मुबारक से बाहर आना पड़ेगा। इश्क करने वाले लोग ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया में किसी को खबर नहीं है कि ये जो एक बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की तरफ जा रहा है, दिल में इश्क का इतना बड़ा तूफान लिए हुआ है जिसका मुकाबला कायनात नहीं कर सकती। हमारा मामला बिल्कुल अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इस भी कसीर मज़ामीर, बेटा ये पैसे वैसे देने के जो रस्में हैं उसको बंद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इस भी कसीर मज़ामीर, मैं दुनिया में म्यूजिक की चीजों को तोड़ने के लिए आया, खत्म करने के लिए आया। हमारा नौजवान अगर मस्जिद के अंदर भी मिलाद हो रहा है तो उसके पहले जो नाते बज रही है उसके अंदर म्यूजिक चल रहा है। आप मस्जिद के मीनार से म्यूजिक चला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको खत्म करने के लिए आए थे उसी को बजाकर, उसी को प्रमोट करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मना रहे हैं, उसी को प्रमोट करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। कहीं ना कहीं हम मिसगाइड हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम जरूर पढ़िए, क्योंकि ये जिंदगी का सरमाया है, ये ईमान का हिस्सा है, ये एक ईमान वाले के लिए सआदत की बात है, मगर एहतराम के साथ पढ़िए। बुजुर्गों का वाक़या लिखा है कि बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए घनी दाढ़ी है, जैसे मेरी देख रहे हैं आप, घनी दाढ़ी है और दाढ़ी में छोटे जो बिच्छू होते हैं वो बिच्छू घुस गया अंदर। अब बिच्छू का काम क्या है? जाहिर बात है कि वो जाने के बाद मालिश तो नहीं करेगा, क्या करेगा? बिच्छू अगर आपके कपड़े के अंदर घुस गया तो वो क्या करेगा? जाने के बाद वहां तेल मालिश तो नहीं करेगा, डंक मारेगा। हदीस पढ़ा रहे हैं, डंक मारता है बिच्छू, चेहरा जर्द हो जाता है, चेहरा दर्द से पीला पीला हो जाता है, दर्द से करा जाते हैं, मगर जिस्म हिलाते नहीं है, इसलिए कि हदीस से रसूल पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का तकाजा ये है कि एहतराम के साथ पढ़ाया जाए। जब तक हदीस का सबक मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक उस बिच्छू की खबर अपने शागिर्दों को भी नहीं देखते और अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का ये आदम। हम नाम पढ़ने के लिए आते हैं, हम नाम बजाते हैं, उसके अंदर ऐसी म्यूजिक लगी हुई होती है जो पता ही नहीं लगता कि हम नाम बजा रहे हैं या कुछ और चीज चल रही है। ईमान वालों, हम कब समझेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें एहतराम सिखाती है। वो मोहब्बत जो एहतराम से खाली हो, मोहब्बत है ही नहीं, मोहब्बत है ही नहीं। भाई मां से हमें मोहब्बत है और उधर से घूम के और अम्मी चट, मोहब्बत है, ये एहतराम नहीं है। उधर से आए अम्मी, धक्का लगा दिया, ऐसे मजाक में धक्का लगाया। मां से मोहब्बत है लेकिन हमने मां का एहतराम नहीं किया। वो मोहब्बत जो एहतराम से खाली हो वो मोहब्बत इस्लाम में महमूद नहीं है, इस्लाम में उसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। हम लोग जरूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत करने का तरीका क्या है उसको मैं एक छोटी सी मिसाल से अमूमन लोगों के सामने वाज़े किया करता हूँ। तरीका यह है कि मजनू का नाम आपने सुना होगा, जो लैला के पीछे लैला 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 पुकारा करता था। तो जिस गली में लैला रहती थी उसकी मस्जिद में जाकर पड़ गया। जब बंदा हर जगह से मजबूर हो जाता है ना तो उसको अल्लाह का घर याद आता है। हमारे नौजवानों को देख लीजिए, जब अपने मोहब्बत में नाकाम होने लगते हैं, वो जिसको चाह रहे होते हैं, जिनसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसमें जब नाकाम होने लगते हैं, उनकी शादी जब कहीं और होने लगती है तो वो इमाम साहब के पास आते हैं। उनको लगता है कि अपने इमाम साहब तो समझाएंगे बुझाएंगे, तो दूसरे गांव के मौलवी साहब के पास चले जाते हैं ताबीज लेने के लिए। कुछ ऐसा कर दीजिए मौलाना कि हमारा मामला सेट हो जाए। आदमी जब नाकाम होता है ना तो उसे अल्लाह का घर याद आता है, मौल साहब याद आते हैं।
तो ये जो मजनू था ये जाकर करीब की मस्जिद में पड़ गया। लैला को मालूम हुआ कि मेरा जो मजनू है उसके न खाने का इंतजाम है न पीने का इंतजाम है, मस्जिद में पड़ा रहता है, कोई उसे पूछता तक नहीं है। तो अपनी बांदी से, अपने चाहने वाली से, अपनी सहेलियों से उसके लिए कभी कभी खाना भेज दिया करती थी। अब जाहिर बात है कि वो शाही महल में रहने वाली और वहां से खाना आता है, उसके लिए तो अच्छा खाना आता होगा। उस जमाने में खाने की बड़ी दिक्कत थी। जो लोग भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो जानते होंगे कि उनके बचपन के जमाने में भी खाने वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है गाँव के अंदर भी बड़ी फरावानी है, हर आदमी के पास पैसा है। उस जमाने में जिसके पास जमीन होती थी वही मालदार, बाकी सब लोग गरीब हुआ करते थे। ये सच्ची बात है, ये नहीं है। तो उस जमाने में भी खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। तो वो जो अच्छा अच्छा खाना आता था, कई सारे मजनू पैदा हो गए। और जैसे ही वो खाना लेकर आती थी या कोई आता था लैला की तरफ से मजनू के लिए, तो मस्जिद के पास दो चार जो है उसके इश्क में झूमते हुए नजर आते थे कि भाई ये मजनू के लिए खाना आया। तो वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू। बहुत सारे लोग आपस में छीना झपटी करके खाना खत्म कर देते थे, असल मजनू तक नहीं पहुंचता था। अब जो खाना लेकर आए वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मामला क्या है, मैं किसको खाना दूं, लैला ने खाना भेजा किसके लिए। तो लैला ने सोचा कि अब देख लिया जाए। उसने एक खाली प्लेट दिया और एक चाकू दिया, कहा जाओ और जो खाना मांगे उससे कहना कि लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है। तो उसने खाना भी ले लिया और हाथ में चाकू भी और प्याला भी। बहुत सारे मजनू सामने ठहर गए कि मैं मजनू हूं मुझे खाना लाओ, मैं मजनू हूं मुझे खाना लाओ। तो उस बांदी ने कहा कि ये लैला ने दिया है ये चाकू और ये प्याला, थोड़ा सा खून मांगा है। जैसे ही खून की बारी आई तो जितने मजनू थे सब छट गए। कहा खून देने वाला अंदर पड़ा है, वहां चला जाए। अंदर गया तो मजनू ने पूछा कि कहाँ का खून चाहिए, हाथ का, सर का, पैर का, जिस्म का, कहाँ का चाहिए, जहाँ का चाहिए देने को तैयार है, क्योंकि उसने मना कर रखा था कि खून लेना नहीं है सिर्फ देखना है। तो जैसे ही कुर्बानी देने की बात आई, खून देने की बात आई, सारे के सारे मजनू छट गए। जो असल मजनू था वो अपनी जगह पर कायम था। हमारी जो मोहब्बतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बाहर वाले उन मजनूओं की तरह है कि हमें महफिल सजाने में अच्छा लगता है, हमें माशाअल्लाह लाइटिंग करने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नाच बजाने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नारा लगाने में अच्छा लगता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जब अमल करने की बारी आती है तो हम सब के सब छटकर अलग हो जाते हैं, हम सब के सब दूर भाग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि इरशाद फरमाया कि जो आदमी ऐसे वक्त में जब मेरी सुन्नतें खत्म की जा रही हो, जब मेरी सुन्नतों को लोग छोड़ रहे हो, मन अहिया सुन्नती इंद फसाद उम्मती, जो आदमी ऐसे वक्त में जब उम्मत में फसाद का माहौल हो, जब बेअमली का माहौल हो, जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ रहे हो, ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के सवाब से नवाजेगा। अब बताएं हम रात और दिन में कितनी मर्तबा सुन्नतें अदा करते हैं, कितनी मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नसाई की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं, और जो आदमी दूर से सलाम पढ़ता है तो इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों की जमात को इसीलिए पैदा किया है कि वो जमीन में घूमते रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहून फिल अर्द, जमीन के अंदर घूमते रहते हैं। युबल्लिगूनी अस्सलाम, मेरे उम्मती जो सलाम मुझ पर पढ़ते हैं, नाम तो नाम, नाम बाई नाम ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं कि ये फला गांव में फला के बेटे फला ने आपकी शान में ये दरूद पढ़ा है, ये सलाम पढ़ा है, ये दरूद आपके लिए भेजा है। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, अपने भाइयों अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आज दिन भर आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन क्या किसी ने आज एक दिन 100 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे किसी ने दरूद पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कभी हमने सोचा? अरब का मुहावरा है
कि सिद्क़ुल मोहब्बत फी सलास खिसाल, मोहब्बत की 3 अलामतें हैं। जिस किसी को भी देखे कि कोई किसी से मोहब्बत का दावा करता है या कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है, तो 3 तराजू है, इन 3 तराजू पे उसको नाप लिया जाए। अगर वो 3 तराजू पे मुकम्मल उतरता है, उसकी मोहब्बत सच्ची है। और अगर 3 तराजू में से कहीं एक जगह फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि मोहब्बत अभी मुकम्मल नहीं हुई। सबसे पहली चीज, अयख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी। सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसकी जबान पे सबसे ज्यादा आने लगे। अयख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है, जिससे इश्क है, उसका नाम उसकी जबान पे सबसे ज्यादा आने लगे, सबसे ज्यादा आने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा था आजमाइश के लिए, बहुत सारी बकरियां थी और ये थे, इन्होंने कहा अल्लाह। जैसे कहा अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प गए और कहे तुम्हें क्या चाहिए, आधी बकरियां ले ले, एक मरतबा और ये नाम पुकार। जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम लेने में, सुनने में मजा आता है। अख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है उसका तज़किरा उसकी जबान पे सबसे ज्यादा हो जाए, सबसे ज्यादा। जाहिर बात है, आप लोगों को तजर्बा होगा, हमारे नौजवानों को अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, जिसे झूठी मोहब्बत कहते हैं, जो 2-4 दिन में खत्म हो जाए या 2-4 घंटे लगे तो खत्म हो जाए, तो जिस दोस्त के साथ रहता है उसी का तज़किरा करता है, उसी की बात सुनता है, उसी के बारे में बात करता है, उसी की गली में जाना चाहता है, उसी की गली में झांकना चाहता है। ये सच्चाई है या नहीं है? हालांकि ये 2 टके की मोहब्बत है, 2 डंडा पड़े सारे मोहब्बत का भूत उतर जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हर जगह पे उसी का नाम लेना पसंद करता है। अयख्तारा कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है उसका नाम उसको सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगे। क्या हमारे पास ये ऑप्शन है? हम अपने जिंदगी में झांक के देखें, क्या पूरे दिन में सबसे ज्यादा जो वर्ड मेरी जबान से निकलता है वो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है? नहीं। मालूम ये हुआ कि 1 नंबर पे अपन खलास फेल हो। दूसरा नंबर, वअयख्तारा मजालिस हबीबी अला मजालिस गैरी। मोहब्बत की दूसरी पहचान ये है, किसी से भी मोहब्बत का कोई दावा करता हो, दूसरी पहचान ये है, और खासतौर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत किसी को है तो ये दूसरी पहचान है, याद रखिए। अगर नहीं है तो अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरी पहचान क्या है? अयख्तार मजालिस हबीबी अला मजालिस गैरी, कि जिस मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, जिस मजलिस में आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पढ़ी जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक किया जाए, उस मजलिस को दुनिया के तमाम मीटिंग और तमाम मजलिस से ज्यादा महबूब रखता हो, वो मजलिस उसको सबसे ज्यादा महबूब हो। ये दूसरी पहचान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने आप को इस तराजू पे तौल कर देखें कि क्या हम इस दूसरे ऑप्शन में बराबर उतरते हैं? हम अगर अपने आप को इस तराजू में नापेंगे तो हम इस दूसरे तराजू में बराबर नहीं उतरते, इसलिए कि हमें खेत में जाना ज्यादा पसंद आता है बनिस्बत इसके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे। हम अपने घरों में बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, जहां से ऐलान किया जाता रहता है आइए आइए आइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मजलिस सजाई गई है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक किया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाएगा। हम आराम से घर में बैठे हुए होते हैं, जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी हम कहां चले गए? फेल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जो दूसरी कड़ी थी, हमें वहां पर भी अपने आप को मेहनत करने की जरूरत है कि अगर मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से सजाई गई है, अगर कोई कहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक कर रहा है तो वो मजलिस हमें दुनिया की सारी मजलिसों से प्यारी होनी चाहिए, वहां वक्त लगाना हमारे लिए खुशी का बास होना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन, जो आखिरी बात है वो ये कि अयख्तारा रिज़न हबीबी अला रिज़न गैरी, के जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी पूरी दुनिया में सारे लोगों की खुशियों से बढ़कर हो। वो जो चाहता है उस पर पूरी कायनात कुर्बान कर दी जाए, पूरी कायनात कुर्बान कर दी जाए।
एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत पड़ी हो, दूसरी तरफ वो हो जिससे मोहब्बत हो, तो दुनिया की चीजों को लात मार दे और उसकी तरफ आ जाए जिससे। बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता, उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और उमैया बिन खल्फ का 12 गुलाम था। कितना? 12 गुलाम थे, और उन 12 गुलामों में सबसे ज्यादा चाहता था उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, सबसे ज्यादा चाहता था। इतना चाहता था कि वो गुलामों का और उसके जो मंदिर थे, वो जो उसके बुतखाने थे, उसका इनको इंचार्ज बना रखा था। गुलामों का भी इंचार्ज और बुतखाने का भी इंचार्ज, अपनी इबादत गाह का भी इंचार्ज बना रखा था। कितना चाहता था, कितना भरोसा करता था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जब दिल में आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब दिल में आई, तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूँ कायनात में कोई नहीं है जो अल्लाह के सिवा इबादत के लायक हो। अरे अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपके लिए कायनात की हर चीज गवा रहा हूं। नतीजा क्या हुआ? इतनी तकलीफों से गुजारा गया जिसका कोई जवाब नहीं। मगर वो जो आखिरी शर्त है, वो शर्त क्या? अयख्तारा रिज़न हबीबी अला रिज़न गैरी। जिस चीज में महबूब राजी हो उसे करने के लिए, उसे पाने के लिए अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो इंसान पीछे ना हटे। हमको अगर कह दिया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये मदरसा बनाया गया है और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से मंसूब किया गया है, गुलजार मदीना मदरसे का नाम रखा गया है, गुलशन मदीना रखा गया है, इसके अंदर चलिए अपनी अपनी तरफ से कुछ दे दीजिए, तो हर आदमी पीछे हटेगा कि मैं तो अभी जरा सा हाथ टाइट है मेरा, देखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर आगे बढ़ाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए अगर हर आदमी को कह दिया जाए कि 10-10 हज़ार रुपए दे दीजिए, तो मेरे जैसा आदमी भी जमीन के अंदर चिपक जाएगा और लोग भी दीवार के अंदर लग जाएंगे। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आदमी पर्सनली ना ले, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जब बारी आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर ऐलान करते हैं कि अल्लाह के दीन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसके पास जो है, जो गुंजाइश बन सकती है लेकर आए। हर आदमी कुछ ना कुछ लेकर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी पूछते क्या लाए हो अबू बकर? क्या अल्लाह के नबी घर में जो कुछ था उठा कर ले आए, जो कुछ था, झाड़ू, सुई, कपड़े, बिस्तर, जो कुछ था सब उठाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में ले आया हूं। पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कि अल्लाह के नबी घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को छोड़ा है। रिज़न हबीबी अला रिज़न गैरी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें राजी हो, उस रजा को हासिल करने के लिए, उस खुशी को हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कायनात की जिस चीज से गुजरना पड़े, हंसते खेलते गुजर जाए, दिल के अंदर जरा सा शाइबा तक ना हो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ दी जा रही है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ दी जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, बड़ी तकलीफ हुई, जाके अल्लाह के नबी से कहा। अल्लाह के नबी बहुत अंदर से परेशान हुए, चेहरे मुबारक पर तकलीफ के आसार नजर आने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है जो इसको खरीद कर आजाद कर दे, उमैया बिन खल्फ से खरीद ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी मैं देखता हूँ। एक दिन फिर उधर से गुजर रहे हैं, उनको रेत पर लिटाया हुआ है, पत्थर रखा हुआ है। हजरत अबू बकर ने कहा कि ओ मैया, ये क्या गरीब पे जुल्म कर रहा है, क्या तुझे ये जेब देता है? कहा तूने इसका दिमाग खराब किया है, तुझे समझ में आता तो खरीद ले। हजरत अबू बकर ने देखा मौका अच्छा, कहा कितने में बेचेगा? कहा कि कीमत जरा दूसरी तरह की होगी। क्या कीमत होगी? तो बोल क्या कीमत होगी? हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त बहुत मालदार नहीं थे, याद रखिए, बहुत मालदार नहीं थे। पूछा क्या कीमत होगी? कहा 10 औकिया सोना। 10 औकिया सोना। एक औकिया सोना आज के वक्त में 200 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 200। तो 10 औकिया सोना कितना ग्राम बना जी? 2 किलो है। 40 दिरहम बनते थे। अगर एक औकिया चांदी हो तो 40 दिरहम बनेंगे चांदी के, और अगर एक औकिया सोना हो तो 40 सोने के सिक्के बनेंगे। तो कहा कि 10 औकिया सोना, 4 दाही 40, 400। कितने? 400 सोने के सिक्के
कितने? 400 सोने के सिक्के। हमने से शायद किसी के घर में 10 सिक्के के बराबर सोना होगा। का 400 सोने के सिक्के का दंड का भी नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा दंड दिया तेरे को, कहा भी नहीं। फिर क्या? तेरे पास एक गुलाम है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा तनोमंद है, जवान है, वो भी लूंगा साथ में। क्या देख अपनी बात से हिलना नहीं। कहा चल दिया। हज़रत अबू बकर का वो चेहरा देखने लगा, ये क्या? वो जो इतना खूबसूरत जवान है, गुलाम है, गोरा चिट्टा है और बहुत सेहतमंद है, वो मुझे दे रहा है। का उसके साथ उसकी बीवी भी है, का दंड वो भी दिया, उसका बच्चा भी है, का वो भी दिया। 400 सोने के सिक्के, एक तनोमंद खूबसूरत गुलाम, साथ में उसकी बीवी जो गुलाम है, खादमा है वो, और साथ में उसका बच्चा जो गुलाम है वो, ये सब के सब दिया। हजरत बिलाल को मेरे हवाले कर, कहा सौदा कर लो, कहा बस दंड दिया। हजरत बिलाल को उठाया, अपने जिस्म से चादर उठाई, उनका कपड़ा झाड़ा, उनको चादर ओढ़ाया, और ये जब हजरत बिलाल को अपने गले से लगाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उमैया बिन खल्फ खिलखिला के हंसने लगा। हजरत अबू बकर ने पूछा कि अब क्या हुआ? कहा कि तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। तूने एक निकम्मे गुलाम को जो मेरे किसी लायक का ना था, अगर तू 2 दिरहम में भी खरीदता तो मैं खरीदता तो मैं देने को तैयार हो जाता, बेच देता। उसको तूने इतनी बड़ी कीमत में खरीदा है कि मक्के में कोई गुलाम इतनी बड़ी कीमत में नहीं बिकेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, कहा तुझे खबर नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, तूने बहुत घाटे का सौदा किया। तू अगर मेरी पूरी कायनात मांग लेता तो हजरत बिलाल के लिए मैं पूरी कायनात तेरे हवाले कर देता। सुभान अल्लाह। वहीं यख्तार रिज़न हबीबी अला रिज़न गैरी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जब बात आए, पूरी कायनात कुर्बान करने की बात आए, बंदा कुर्बान कर दे। ये अगर मोहब्बत है तो ये मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है। ये मोहब्बत पर हम मुकम्मल उतर रहे हैं, इसलिए अपने आप को मोहब्बत के इस तराजू पे तौलिए। वाक़यात बहुत सारे हैं और पूरी रात भी चले जाए तो मामला खत्म हो, लेकिन उसके बावजूद अरबी का एक मकूला है, एक कहावत है, जो आदमी 100 मार्क्स ना हासिल कर सके वो 100 मार्क को छोड़ भी ना दे, जितना हो सके उतना हासिल कर ले। तो कम से कम जितना हमसे हो सक रहा है उतना जरूर करें। जैसे हम आ गए तो कोशिश करें कि आज के बाद कहीं भी कोई भी मजलिस अगर सजेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो हम इंशाअल्लाह जल्दी पहुंचेंगे और पहले पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हम अपनी जिंदगी के अंदर ये तय करें कि अयख्तारा रिज़न हबीबी, अयख्तारा कलाम हबीबी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मेरी जबान पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। वो कैसे होगा? हर आदमी ये तय करे कि हम आज से राइट नाउ, फ्रॉम राइट नाउ, अभी से, हम आज भी सोने से पहले आज से पूरी जिंदगी कम से कम, यूं तो जितना चाहे उतना करें, कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और बता दूं, अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, सबसे शॉर्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे शॉर्ट दरूद है। तो कम से कम पढ़ सके तो कम से कम ये जो मुख्तसर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो मुख्तसर दरूद है, ये चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते, गाड़ी चला रहे हैं, घास चल रहे हैं, रुकनी कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, यहाँ से चौक जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, जो काम कर रहे हैं करते हुए कोशिश ये कीजिए कि कम से कम दिन भर में 100 मरतबा, जितनी मरतबा चले बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम 100 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पे हम दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठाएंगे मरतबा। हाथ भैया देखिए, हाथ आपने आसमान की तरफ उठाए, मेरी तरफ नहीं उठाए। ऐसे मैं चला जाने वाला हूँ, बखुदा अल्लाह हमेशा रहने वाला है। आपने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए, आसमान की तरफ हाथ उठाए हैं, मैं चला जाऊंगा, अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला। आदमी कुल हासिल न कर सके, 100 मार्क्स ना हासिल कर सके, 100 छोड़े भी ना, जितना हो सके उतना हासिल कर ले। इसलिए कि एक ईमान वाले की जिंदगी का हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अख्तर शेरानी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, पड़ोस के मुल्क का था,
जहाँ के लोगों ने नात का मजाक बना दिया, अख्तर शेरानी, और बहुत खुदशर शायर था और बहुत बड़ा शायर भी था। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा होगा, उन्होंने जानते होंगे वो उनको। लेकिन जाहिर बात है पहले जमाने में फैशन था और आज के जमाने में भी कि जो बड़ा शायर होता है वो ड्रिंक भी करने लगता है। तो वो बड़ा लिबरल माइंड भी था तो मुसलमान, मगर बड़ा लिबरल माइंड था। तो एक मर्तबा एक बार में बैठा हुआ था, शराब खाने में बैठा हुआ था और पैक पे पैक चढ़ाया जा रहा था और बाजू में दो लेबरल बैठे हुए थे और पूछ रहे थे, जब देख रहे थे कि इसका नशा ऊपर चढ़ रहा है तो इससे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताएं, आप भी शेर कहते हैं, आप गालिब के बारे में क्या कहते हैं? तो उसने कहा कि अरे गालिब की क्या हैसियत है, आज अगर गालिब होता तो हमारी मजलिस में बैठ के हमारा शेर सुनता। अच्छा इकबाल के बारे में क्या कहते हैं? कि अरे इकबाल अगर आज होता तो इकबाल मुझसे सबक लेता। अच्छा मीर तकी मीर के बारे में क्या कहते हैं? बड़े बड़े शायरों का नाम ले रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? कि वो होता तो मेरे पास अभी बैठकर सुन रहा होता, सीख रहा होता। इस तरीके से वो लोगों को जिसका भी नाम लिया जाए उसको खातिर में नहीं लाता है, उठाकर फेंक देता है। ऐसे पूछते पूछते उससे पूछ लिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते तो क्या होता? क्या वो भी आपकी मजलिस में आकर सुनते? आपको इतना सुनना था कि नशे में धुत, जिसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जो अपने आप को होश में नहीं रखे हुआ था, इतना सुनना था कि दम चौंक के बेदार हो गया। सामने जो गिलास रखा हुआ था शीशे का उठाया, पूछने वाले के सर पे दे मारे और कहा, जलील, इस गुनहगार से उस आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में पूछता है, जो मेरा आखिरी सहारा है, जो एक ईमान वाले के लिए सरमाया कायनात है, जिनकी मोहब्बत के सहारे हम जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हैं, जिनकी मोहब्बत मेरे लिए पूरी कायनात है। यकीनन मैं उनका फरमाबरदार न बन सका, यकीनन मैं उनके हकाम पे अमल न कर सका, यकीनन मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी को न सजा सका, लेकिन क्या इस आखिरी सहारे को भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? समझ लो कि मैं कायनात की हर चीज को खातिर में ना लाऊं, ये हो सकता है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जब आएगी तो मेरा ये गुनहगार सर और मेरा ये गुनहगार सीना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी के सामने झुक जाएगा। अहले ईमान के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये जानी ईमान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले को फिदा ना हो जाए। इसकी मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करके देखिए एक मर्तबा। जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाती है, कायनात की हर चीज इधर से उधर हो जाए, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो हर चीज कुर्बान कर देता है। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी किताब पढ़ाई जाती है, उनका मजार इसमें दिल्ली में बाक़ी बिल्ला में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाना हुआ है वहाँ दिल्ली बाक़ी बिल्ला जो मजार है, आप वहां जब जाएंगे तो बाक़ी बिल्ला मजार से जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में एक छोटी सी कब्र है, वहां पर लिखा हुआ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। लोग नहीं जानते हैं उनको, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हिंदुस्तान में जो बादशाह गुजरा है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उसके उस्ताद थे। क्या थे? उस्ताद थे। इसीलिए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत उन्होंने ऐसी की थी कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता बादशाह है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर भी 1 रुपया हुकूमत का नहीं लेते थे, बल्कि खुद से उनको लिखना आता था। पहले लकड़ी के कलम से लिखा जाता था ना, तो वो लिखने का काम करते थे और उससे जो कमाई होती थी, टोपी जो है बुनने का काम करते थे, उससे जो कमाई होती थी उससे उनका अपना जाती खर्चा चलता था। उनके बारे में मशहूर है कि उनका जो भी बावर्ची रखा जाता था 1-8 महीने में छोड़ देता था। वो इसलिए बावर्ची रखा जाता था कि भाई खाना पका के देखा, और बावर्ची इसलिए रह जाता था कि भाई बादशाह का जब बावर्ची रहूंगा तो बहुत कुछ मिलेगा। और रोजाना खिचड़ी बनती थी, रोजाना खिचड़ी, क्योंकि भाई उनकी आमदनी ही उतनी थी, रोजाना खिचड़ी बनती थी। तो वो बावर्ची परेशान होकर छोड़ देता था। एक बावर्ची रखा गया, रखने के बाद बावर्ची से कहा गया कि भाई खिचड़ी पकाओ, उसने खिचड़ी पकाई। फिर दूसरे दिन खिचड़ी पकाओ, फिर उसने खिचड़ी पकाई। फिर तीसरे दिन खिचड़ी पकाओ, फिर खिचड़ी पकाई। गुस्से में आके चौथे दिन उसने बिना नमक की खिचड़ी पकाई, बादशाह ने खिचड़ी खा ली। फिर तीसरे दिन उसने डबल नमक डाल दिया ताकि बादशाह कुछ बोलेगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर चौथे दिन उसने कहा कि खिचड़ी जो पका रहे हो ना, उसमें 1 केजी चावल ज्यादा डाल देना।
उसने ज़्यादा डाल दिया। उसके बाद कहा कि अलग अलग प्यालों में भर कर लाओ। प्याले में भर के लाए, कहा मेरे फला वजीर को दे देना, फला वजीर को दे देना, फला वजीर को दे देना, पहुंचा कर आओ। तो ये खिचड़ी वो लेकर बादशाह के पास, बादशाह की तरफ से इस वजीर के पास गया, उस वजीर के पास गया, उस वजीर के पास गया। जिस वजीर के पास भी खिचड़ी लेकर जाता था, अच्छा बादशाह सलामत भेजा, बैठो बैठो बैठो, बिठा के उसको सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देता था। तो उसकी पूरी जिंदगी का खर्चा हो गया। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, जिनकी किताबें उसूल हदीस करते हैं, उसूल फ़िक़्ह के अंदर आज भी पढ़ाई जाती है मदारिस के अंदर, दर्स निज़ामी के अंदर। और दिल्ली बाक़ी बिल्ला में उनका मज़ार है, कभी जाइए तो उनके मज़ार पर ज़रूर फातिहा के लिए तशरीफ़ ले जाइए। तो ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब कहीं बाहर जाया करते थे तो हुकूमत का इंतजाम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया करते थे। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जिसको 2 रुपया 5 रुपया जिसको भी देते करते थे तो उसके अंदर एंट्री करा देते थे, लिखवा देते थे। 2 आदमी आए रामपुर से और आने के बाद उनसे कहा कि हजरत रामपुर का जो पुल है, जिस तरह यहाँ एक पुल देख रहे हैं आप अपनी नदी के ऊपर, रामपुर का जो पुल है वो भागा जा रहा है। तो कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा उसको रोकने के लिए 2000 अशरफी की जरूरत पड़ेगी। कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुसलमान वाला नाम बता दिया, अब्दुल रहमान। उससे पूछा क्या भाई? तो अब्दुल्ला। दोनों ने मुसलमान वाला नाम बता दिया। तो हजरत ने कहा मुंशी को बुलाकर के 2000 अशरफी इन्हें दे दो। उसने 2000 अशरफी दे दी, वो लेकर चला गया। मुंशी से कहा कि रजिस्टर में लिख दो कि पुल के भागने और रोकने में 2000 अशरफी दिए। बादशाह जब वापस आया मुहिम से, उसने पूरे रजिस्टर चेक किया तो देखा कि पुल के भागने और रोकने में 2000 अशरफी दी गई है। तो बहुत कोशिश कर लिया, जब ये बात समझ में नहीं आई तो रजिस्टर लेकर बादशाह के पास, इसके पास और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आने के बाद कहा कि हजरत ये हिसाब समझ में नहीं आ रहा है कि पुल के भागने और रोकने में 2000 अशरफी, इसका क्या मतलब है? तो हजरत ने कहा कि तुम तो हमेशा के घामड़ हो, ये कौन सा मुश्किल मसला है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे पुल भाग रहा था, उसको रोकने के लिए 2000 अशरफी की जरूरत थी, हमने दे दिया। बादशाह ने कहा कि हजरत कभी पुल भी भागता है? इतना सुनना था कि चेहरे का रंग लाल पड़ गया, आंखें लाल हो गई और कहने लगे कि औरंगजेब तुम मुझे ये समझाने आए हो कि पुल भागता नहीं है? खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। 2 मुसलमान आए थे, वो दोनों कह रहे थे कि पुल भाग रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई अगर कहे कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया है तो इस बात का यकीन कर लो, लेकिन कहे कि मुसलमान झूठ बोल रहा है तो इसका यकीन ना करो। मैं पुल के भागने को देखता या मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस फरमान को देखता? मैंने हुजूर के फरमान को देखा कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, लिहाजा मैंने 2000 अशरफी उठाकर दे दी। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इस तरीके से अमल है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की मोहब्बत है कि अगर हुजूर ने एक बात कह दी तो कह दी, जमाना इधर से उधर हो जाए, हम किसी भी हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक की बात को नहीं कटने देंगे, नहीं छूटने देंगे। हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के कही हुई बात पर हम अमल करेंगे। क्या हमारी जिंदगी में इस तरह का माहौल है? अगर नहीं है तो एक मरतबा अपने सीने पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल अगर मैदान महशर में हमसे पूछ लिया कि तुम तो मेरा नाम लेने वाले थे, मेरा कलमा पढ़ने वाले थे, मेरे दुलारे थे, लेकिन तुमने मेरी सुन्नतों को पामाल कर दिया, मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक बार जरूर सोचिएगा कि अल्लाह के नबी ने अगर हमसे पूछ लिया कि तुमने मेरी सुन्नत के साथ क्या मामला किया, क्या अपनी जिंदगी मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक गुजारी तुमने, तो हम क्या जवाब देंगे? एक बार जरूर सोचिएगा। अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने कहा था कि ए फातिमा, याद रख 3 जगह पर कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा जब तक कि वो अपने बारे में न जान जाए। अम्मा फातिमा को कहना मकसद नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अम्मा फातिमा को दुनिया ही में कह दिया था कि जन्नती हूरों की सरदारा है। फिर अम्मा फातिमा को कहने की क्या जरूरत थी कि पुलसिरात पे कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा? ये कहने की क्या जरूरत थी कि मीज़ान पे कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा? ये हमें तालीम देना था कि लोगों, मेरे आने वाली उम्मतियों, याद रखो तुम्हें यकीनन मैदान महशर में हमसे मुलाकात करनी है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी को मेरी सुन्नतों से सजा कर आओ, मेरे सीने से लग जाओ। अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है इस शर्त के साथ कि मोहम्मद से वफा, तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह।